तो सरायकेला से बड़ी खबर सामने आ रही है। चांडिल और आसपास बाघ की तलाश है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिले बाघ के पंजे के निशान ट्रैकिंग के लिए लगाए गए कैमरों से बाघ पर नजर रखी जा रही है। तो चांडिल की खबर सामने आ रही है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। ट्रैकिंग के लिए कैमरों से नजर रखी जा रही है। चांडिल और आसपास बाघ की तलाश जारी है। स्वर्णरेखा नदी किनारे बाघ के कुछ पंजे के निशान भी मिले हुए हैं। कैमरों के जरिए बाघ के ऊपर नजर बनाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए सरायकेला से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बाघ की खबर से मनोज, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे? वन विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे बाघ की खबर मिलते ही पूरे इलाके में, चांडिल अनुमंडल की बात करें या पूरे सरायकेला और सरायकेला से सटा हुआ जमशेदपुर का जो इलाका है, जो दलमा का तराई इलाका है, इन इलाके में रहने वाले लोग जो है वो दहशत में हैं। जाहिर सी बात है, बाघ आया और बाघ ने एक बैल पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो किसान है, गांव के लोग हैं, वो दहशत में हैं। और वन विभाग की तरफ से अब सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और वो भी स्वर्णरेखा नदी किनारे, ताकि अगर बाघ पानी पीने आए या अगर बाघ किसी तरफ दिखता है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके और उसको पकड़कर कम से कम उचित स्थान पर भेजा जा सके। तो जिसको लेकर वन विभाग ने कैमरा लगा दिया है। हालांकि कैमरा लगाए जाने के बाद एक जगह पदचिन्ह मिला है, वो भी नदी किनारे मिला है, स्वर्णरेखा नदी किनारे। जो जोएदा मंदिर है, जोएदा मंदिर के पीछे का जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाकों में मिला है। तो जोएदा मंदिर के आसपास के जो बस्ती है, यहाँ के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को आग्रह भी किया है और पहले एक पत्र भी जारी किया था कि अब आप अपनी सुरक्षा तो करें ही, प्रशासन व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब कभी भी पूरे अगर कोल्हान की बात करें, यहाँ पर अगर या तो लेपर्ड निकलता है या बाघ आता है, तो उसको पकड़ने में वन विभाग कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। लेपर्ड की बात करें, कम से कम 1 महीना तक लगातार यही वो सरायकेला का इलाका है, जमशेदपुर का इलाका है, जहां लेपर्ड को खोजने के लिए बाहर से, मध्य प्रदेश से भी मंगा गया था टीम, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जब उड़ीसा से पिछले दिनों एक बाघ जब चाकुलिया इलाके में देखा गया, तो उसको खोजने के लिए बाहर से टीम मंगाया गया, लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हो पाई। ये वन विभाग की कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है काम करने का। हालांकि वो पश्चिम बंगाल में जाकर मिला है, पश्चिम बंगाल से उसे पकड़ा गया, लेकिन अब ये बाघ इस इलाके में, चांडिल इलाके में घूम रहा है। लोग दहशत में हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरा तो लगाया गया है, लेकिन कैमरा से क्या, कैमरा के पदचिन्ह जो मिला है उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से व्यवस्थाएं कर रही है। आम लोगों से यह अपील कर रही है कि आप जंगल में नहीं जाएं, अगर बहुत जरूरी है तभी निकले। तो प्रशासन ने लोगों को जंगल में जाने पर रोक लगा दिया है, लेकिन लोग इतने दहशत में हैं कि दिन के उजाले में अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यही व्यवस्था करना होगा? अगर वन विभाग चाहे तो निश्चित तौर पे ये बाघ का जब गणना कर सकते हैं, हाथी की गणना हो सकती है, अन्य पशु पक्षियों की गणना हो सकती है, तो ये बाघ आखिर कहां है, ये ढूंढना उनकी जवाबदेही है। लेकिन अभी कैमरा सवाल तो है ही मनोज, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि बाघ आता है, लेपर्ड आते हैं, आखिर आते कहां से? क्या इन लोगों ने रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है जंगल में? कब तक दहशत में रहेंगे लोग? देखिए, ये तो सवाल है ही। अगर उसके रोकथाम के आखिर जंगल से बाहर नहीं निकले और जंगल से बाहर नहीं निकले उसकी व्यवस्था करना वन विभाग की जिम्मेवारी बनती है। 2-3 पहलू है। अगर कोई जानवर अगर जंगल से बाहर निकलता है तो वो भोजन की तलाश में निकलता है, पानी की तलाश में निकलता है। तो ये जवाबदेही वन विभाग की बनती है कि जिस इलाके में जो जानवर रहता है उस इलाके में ही उसके भोजन की व्यवस्था जंगल में ही करना होगा।
अगर वो जंगल में भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होगी तो निश्चित तौर पे वो गांव की तरफ रुख करेगा, और जब गांव की तरफ जाएगा तो वो आदमखोर हो जाएगा, और जब आदमखोर होगा तो वो घटना देगा ही। तो ये वन विभाग की कहीं ना कहीं ये लापरवाही है कि सब कुछ कागज पर सिमट कर रहा तक है। लाखों रुपए तो पिछली लेपर्ड को खोजने में, और अभी बाघ जो आया था उड़ीसा से, उसको खोजने में लाखों रुपए इन लोगों ने कागज पे दिखा दिया कि इतने लाख रुपए लग गए खोजने में। लेकिन सिर्फ ये कहीं ना कहीं यूं कहें कि कागज पे सब कुछ दिखता है, और वो एक बड़ा पैसा का घाल माल ये लोग करते हैं, क्योंकि जब कोई जानवर बाहर निकल जाता है तो उसके आड़ में इन लोगों की कमाई भी हो जाती है। लेकिन आखिर आप कमाई करें नहीं करें वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम लोगों की सुरक्षा तो दे। लोग दहशत में है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग फेल है, हर मामले में फेल है। यही कारण है कि जानवर जो है कि जंगल से बाहर निकल रहा है। जी नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।